क्या आपको डायबिटीज है? क्या आपके डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए डॉक्टर ने कभी आपको इंसुलिन का सुझाव किया है? क्या आपको पता है इंसुलिन से मिलती जुलती कितनी सारी मिथ्स है और अफवाहें हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं हम आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। डायबिटीज के मामले में भारत बहुत ही आगे है और भारत को डायबिटीज का कैपिटल माना जाता है पूरे विश्व भर में। हर 3 में से 1 मरीज डायबिटीज के शिकार है और जब भी डायबिटीज बढ़ जाता है उस सिचुएशन में इंसुलिन का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और जैसे ही हम इंसुलिन का सुझाव करते हैं मरीजों को, तो लोगों के दिमाग में इंसुलिन से मिलती जुलती इतनी सारी मिथ्स है, इतनी सारी गलतफहमियां हैं कि उसका जवाब ही नहीं है। तो यही सभी मिथ्स और फैक्ट्स के ऊपर आज का हमारा वीडियो आधारित है। मैं एक बाय एक मिथ्स पढ़ते जाऊंगी और सही साइंटिफिक उसका क्या फैक्ट है वो हम आज जानेंगे, ठीक है। और सबसे पहला मिथ है, इंसुलिन तब शुरू किया जाता है जब डायबिटीज को ठीक करने की सभी तरीके फेल हो जाते हैं। अब देखिए, इंसुलिन डायबिटीज के ट्रीटमेंट का आखिरी पड़ाव नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का डायबिटीज है। अगर आप छोटे बच्चे हैं और आपको टाइप 1 वाला डायबिटीज है तो इंसुलिन का इस्तेमाल हम शुरुआत में ही कर देते हैं और इंसुलिन की ज़रूरत आपको ज़िंदगी भर पड़ सकती है। उसी प्रकार अगर आप गर्भवती महिला है और आपका शक्कर बहुत ज़्यादा है तो उसको ठीक करने के लिए भी हम इंसुलिन का इस्तेमाल शुरुआत के चरणों में ही कर लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन आपको आखिरी स्टेज में ही इलाज के फॉर्म में दिया जाता है। इंसुलिन को बहुत ही अच्छी तरीके से पहले फॉर्म में भी दिया जा सकता है, लेकिन लोगों के माइंड में इंसुलिन से मिलती जुलती बहुत सारी अफवाहें हैं और डर है। इसके वजह से वो अपना इंसुलिन लेना डिले करते हैं और इंसुलिन लेना कभी कभी एडवांस स्टेज में हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसुलिन आपने लगाया है तभी बाकी के सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके फेल हो चुके हैं, ठीक है। आपका डायबिटीज़ कितना है, आप कौन से स्टेज पे है और आपका कंट्रोल में है या नहीं है, आप आपके डॉक्टर को ज़रूर मिलिए और आप पूछिए कि क्या इंसुलिन लेने से आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी या नहीं, ठीक है। दूसरा मिथ है, एक बार इंसुलिन लग जाए तो ज़िंदगी भर इसे लेना पड़ेगा। देखिए, इंसुलिन कोई एडिक्शन नहीं करता कि आपने आज ले लिया तो आपको ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। अब पूरी ज़िंदगी भर जब ये लोगों के माइंड में ये सवाल आता है तो ये कहना डिफ़िकल्ट है। हाँ, अगर आगे चल के आपको कोई किडनी के प्रॉब्लम है, आँखों के प्रॉब्लम है, तो दिल के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उस केसेस में ऑफ कोर्स इंसुलिन हम रेकमेंड ही करते हैं क्योंकि वो सबसे सेफ और सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसुलिन आपने एक बार लगाया तो ज़िंदगी भर लगाना पड़ता है। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जेस्टेशन डायबिटीज़। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज़ होता है उस समय हम इंसुलिन ही रेकमेंड करते हैं। जैसे ही गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया है उसके बाद में हम इंसुलिन बहुत आसानी से बंद कर सकते हैं और सिर्फ ओरल टैबलेट्स के माध्यम से भी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन आज लग गया तो ज़िंदगी भर ही लगेगा, ये एक मिथ है, ठीक है। अगला मिथ है, इंसुलिन थेरेपी का मतलब है व्यक्तिगत विफलता यानी कि पर्सनल फेलियर। अब लोगों को इंसुलिन जब मरीजों को हम रेकमेंड करते हैं तो बहुत ओपीडी में तो लोग रो ही पड़ते हैं और औरतें रो पड़ती है, हस्बैंड रो पड़ते और एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स के चेहरे देखते और ऐसा बताते हैं कि उनका ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उनकी फेलियर हो गई। जी ऐसी बात नहीं है। डायबिटीज़ का कंट्रोल से लेके आपका व्यक्तिगत फेलियर या सक्सेस का कोई कनेक्शन नहीं है।
इस बात को आप आपके दिल पे मत लीजिए। आप ये इंसुलिन जो है ये डायबिटीज़ का एक ठीक करने का एक तरीका है। अगर आपके केस में वो स्टेज पे अगर आपको इंसुलिन लगेगा तो आपको लेना ज़रूरी है। इससे कोई आपका पर्सनल फेलियर नहीं है, ये आप मत सोचिए और ये गिल्ट में मत रहिए कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं फेल हो गई। जी नहीं, जैसे ही आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, आपके डॉक्टर आपके इंसुलिन के डोज को भी चेंज करेंगे और हो सकता है तो बंद भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला मिथ है इंसुलिन ब्लड के शक्कर को कम कर देगी। अब देखिए, इंसुलिन का काम ही वही है, आपके ब्लड शक्कर को कम करना। ठीक है, लेकिन यस, अगर आप ना इंसुलिन का डोज सही मात्रा में ले रहे और सही तरीके से ले रहे तो ये आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल में लाएगी, लो शुगर नहीं करेगी। लो शुगर तभी होगा इंसुलिन का अगर आपने कुछ खाने पीने में गड़बड़ी कर दी है, आपने नहीं खाना खाया है, या तो आप ज़रूरत से कम खाना खाया है, या तो आपने कोई उपवास कर लिया हो। उसी प्रकार आप सडनली कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं या तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं जो आपकी यूजुअल एक्टिविटी से ज़्यादा है, तो भी इंसुलिन की वजह से आपका शुगर डाउन हो सकता है। तो उस केसेस में आप आपके डॉक्टर को पूछिए, आपके डॉक्टर आपका पर्सनलाइज्ड सही डोज बताएंगे जिससे आपका शुगर डाउन ना हो। लेकिन हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखें, इंसुलिन का काम हम तभी करेंगे जब आपको शुगर डाउन करना हो, तो ये तो उसका काम करना ही है। ठीक है। अगला है मिथ, और वो है ओरल दवाएं इंसुलिन से ज़्यादा बेहतर है। अब आप किस मायने में इसको बेहतर कहते हैं? हाँ, अगर इंसुलिन की दवाएं नहीं आती है, उसके इंजेक्शन आते हैं, जबकि ओरल टैबलेट्स आती है, तो अगर आप वो हिसाब से कंपेयर करें तो हाँ, ओरल दवाएं खाना आसान है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है, उस हिसाब से यहाँ ओरल दवाएं बेहतर है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इंसुलिन सबसे ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव है। अब बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है टाइप 1 डायबिटीज़ के छोटे छोटे बच्चे, 2-3 साल के बच्चों को भी डायबिटीज़ होता है। वो बच्चे ज़िंदगी भर इंसुलिन ले रहे और ऐसे भी टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों से 70-80 साल की उम्र तक जीते हैं। तो क्या 70-80 साल की उम्र तक उनकी डायबिटीज इंसुलिन की वजह से उनके शरीर के कोई पार्ट्स खराब हो चुके हैं? नहीं। तो इंसुलिन बहुत ही सेफ है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बल्कि जब जो भी गोलियां है वो अगर आप ज़्यादा वक्त के लिए ले तो उसकी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, वो मेडिकेशन टू मेडिकेशन डिपेंड करती है। तो इंसुलिन ओरल टैबलेट से बेहतर है या ओरल टैबलेट ज़्यादा बेहतर है, ये कहना बहुत ही मुश्किल पॉइंट है, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ इंसुलिन बहुत ही असरदार है और बहुत ही सेफ है, सुरक्षित है। ठीक है। अगला मिथ है इंसुलिन मुझे मोटा कर देगा। अब देखिए, इंसुलिन जो है ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है और एनाबॉलिक हार्मोन आपका वेट पे उसकी असर आती है। इसमें इंसुलिन से वजन का बढ़ना ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, बिकॉज ये एनाबॉलिक हार्मोन है, ये थोड़ा आपका वेट बढ़ाती है। दूसरा, जब आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल होता है, सही तरीके से कंट्रोल नहीं होता, तो उस वक्त आपका वज़न कम हो जाता है और जैसे ही आप इंसुलिन का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा और जैसे डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा, जो भी वज़न आपका कम हो चुका था वो वापस रिकवर हो जाएगा। तो बहुत लोगों को लगता है कि ये इंसुलिन की वजह से वज़न बढ़ गया, इंसुलिन के लिए वजह से वजन शायद से ना बढ़ा हो, इसलिए वजन गेन हुआ है, क्योंकि आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज अभी कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ही है। यस, ऑफ कोर्स ये एनाबॉलिक हार्मोन है, थोड़ा बहुत वजन तो आपका बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मोटापा कर देंगे, आपको ओबेसिटी के ग्रेड 3-4 तक लेके जाएंगे, ऐसी बातें नहीं होगी। ठीक है। अगला मिथ है इंसुलिन लेने का मतलब है डायबिटीज सीरियस हो गया है। अब देखिए, जब भी डायबिटीज सीरियस हो या ना हो, अगर आपकी हेल्थ कंडीशन सीरियस हो जाएगी तो इंसुलिन का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो ही जाता है। ओके, चाहे फिर आपके किडनी में डैमेज आया हो, आपकी आंखों में डैमेज हो, आपके पैरों में नर्व का डैमेज हो, या तो फिर पैरों में इन्फेक्शन है,
ठीक है, या तो फिर आपके हार्ट का प्रॉब्लम है। ऐसे सब कंडीशन में जब आपकी ओवरऑल हेल्थ सीरियस कंडीशन में आई है तभी इंसुलिन देना ज़रूरी हो ही जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना उस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इंसुलिन तभी ही सीरियस कंडीशन में लगती है ऐसी बात नहीं है। जैसे गर्भवती महिला 9 महीने में कोई सीरियस नहीं होती, लेकिन फिर भी हम 9 महीनों में इंसुलिन देते ही है, यानी इंसुलिन का मतलब डायबिटीज़ सीरियस है, ये बात गलत है। लेकिन ज़्यादा करके जब भी डायबिटीज़ बढ़ जाता है लोग इंसुलिन का इस्तेमाल करते ही है, तो उस एंगल से बहुत सी बार बहुत लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ सीरियस हो गया मतलब इंसुलिन का इस्तेमाल शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, अगला मिथ है इंसुलिन थेरेपी का मतलब है मुझे रोज़ाना कई सारे शॉट लेने पड़ेंगे। अब देखिए, इंसुलिन अलग अलग किस्म के आते हैं। आज की तारीख में लॉन्ग एक्टिंग और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग भी इंसुलिन आ चुके हैं, जो दिन में एक बार या 2-3 दिन में एक बार वाले इंजेक्शन के शॉट भी आए हैं। तो आपके केस के हिसाब से आपको किस प्रकार का इंसुलिन सही पड़ेगा वो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। मल्टीपल शॉट खास करके टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज और गर्भवती महिलाओं को लगते हैं, क्योंकि उस समय हमें जो इंसुलिन का जो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होता है उसी प्रकार हमें उसको मिमिक करना रहता है। इसीलिए खास करके गर्भवती महिलाएं, टाइप 1 के मरीज़ और जिसकी किडनी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो, उस केसेस में आपको मल्टीपल इंजेक्शन के शॉट लग सकते हैं। डायबिटीज़ अनकंट्रोल में है तो दिन में 1 या 2 बार के इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, अगला मिथ है मैं इसे अपने आप नहीं ले पाऊंगा और मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत होगी। अब बहुत से मरीज़ का ये भी सवाल होता है कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन हम खुद से कैसे लें, हमें तो किसी नर्स की ज़रूरत पड़ेगी, या तो हमारे आजू बाजू में कोई डॉक्टर की क्लिनिक नहीं है, अस्पताल नहीं है, या तो हम अकेले रहते हैं, हम कैसे लें। देखिए, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना बहुत ही आसान तरीका है। आजकल बहुत सारे नए नए टेक्निक आ गई है, पेन्स आ गए हैं जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना बहुत ही आसान बना देते हैं। इसके लिए आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप खुद ही से ले सकते हैं। और इसके जो नंबर्स है वो भी गिनती के 1 से 20-30 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, अगर आपको सादे अगर पैसे गिनने आ जाते हैं 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, अगर ये गिनने में आ जाता है, उसी प्रकार इसके जो इंसुलिन के जो डोजिंग का टाइट्रेशन ये भी 2, 4, 6 में लिखा हुआ रहता है। तो आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आपको ये भी ज़रूरत है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। हमारे पास ऐसे अनपढ़ लोग भी हैं जो इंसुलिन खुद ही से लेते हैं और बहुत सही तरीके से लेते हैं। ठीक है, तो ये बात को आप आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें किसी डॉक्टर या नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला मिथ है मेरे डायबिटीज़ की गोलियों में इंसुलिन पहले से ही है। अब देखिए, जो डायबिटीज़ की जो गोलियां आती है वो गोलियों में इंसुलिन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन गोलियों के माध्यम में आज की तारीख 2021 तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इंसुलिन जो है वो इंजेक्शन के फॉर्म में ही आता है। जो गोलियां जो आप डायबिटीज़ की लेते हैं वो गोलियां अलग अलग किस्म की है और अलग अलग तरीके से कार्य करती है। कोई गोली आपकी पैनक्रिया पे काम करती है, कोई गोलियां आपके लीवर पे काम करेगी, कोई गोलियां आपके पेट में काम करेगी, या तो कोई गोली आपकी किडनी पे काम करती है। ये गोलियों में इंसुलिन भरा हुआ नहीं है। इंसुलिन भरा हुआ सिर्फ इंजेक्शन के माध्यम में ही आता है। ठीक है, अगला मिथ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अपना इंसुलिन कहाँ पे इंजेक्ट करूं। अब देखिए, इंसुलिन इंजेक्शन करने के कुछ तरीके हैं और इंसुलिन इंजेक्शन लेने के कोई शरीर के पार्ट्स है। वो पार्ट्स क्या क्या है? सबसे पहला है आपके बाजुएं बाहरी की ओर पे, दूसरा है आपके थाइस, तीसरा है आपका पेट और चौथा है आपके नितंब यानी ग्लूटियल मसल। ये 4 जगह पे ही आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने रहते हैं। अगर आप अस्पताल में भर्ती हुए रहते हैं तो डॉक्टर आपको इंट्रावीनस इंजेक्शंस भी देते हैं। इसके अलावा इंसुलिन के इंजेक्शन आपको शरीर के कोई और हिस्सों में नहीं लेने हैं। ठीक है, तो ये 4 बॉडी के पार्ट्स में ही आपको इंसुलिन लेना है। बॉडी के हर एक पार्ट में आप इंसुलिन के इंजेक्शंस नहीं ले सकते। ठीक है, अगला मिथ है
अगर मैं इंसुलिन लगाता हूं तो मुझे इंसुलिन की खराब असर होगी। अब देखिए, इंसुलिन की खराब असर और जो साइड इफ़ेक्ट है वो एलर्जिक रिएक्शंस है, ये इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसके एलर्जिक रिएक्शन बहुत ही कम है। 100 में से हार्डली 1 या 2% लोगों को इंसुलिन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर एक लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको इंसुलिन इंजेक्शन के दुष्प्रभाव साइड इफ़ेक्ट्स वाला वीडियो मिल जाएगा। इंसुलिन लगाने की वजह से आपको कोई भी इल इफ़ेक्ट्स नहीं आती है, एलर्जिक रिएक्शंस नहीं आते हैं। ठीक है, आपको फिर भी अगर लग रहा है कि आपको कोई रिएक्शन जैसा आ रहा है तो आप आपके जो नीडल्स है, सिरिंजेस है, उसको डिस्पोजेबल के माध्यम से इस्तेमाल कीजिए। बने वहाँ तक आप स्पिरिट्स का ऐसा इस्तेमाल ना कीजिए। और इंसुलिन बहुत ही सुरक्षित है, ज़्यादा करके रिएक्शंस नहीं करता है। क्या आपको इंसुलिन लेने से डर लगता है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए किस बात से आपको डर लगता है। तो ये देखे हमने इंसुलिन से मिलते जुलते कुछ मिथ्स, कुछ कथित बातें। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिथ्स हैं। मैंने वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया है, आप उसको भी देखिएगा। आपको इंसुलिन से मिलती जुलती हर एक मिथ्स और उसका सही जवाब मिल जाएगा। अगर आज के इस वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और बाजू में एक बेल आइकन भी है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगले बार हम वापस कंटिन्यू करेंगे यही टॉपिक पार्ट 2 में। तब तक धन्यवाद और सुरक्षित रहे। नमस्ते।